2 2t(n-1) t(n-1) प्लस 1। प्लस 1। तो इसकी बेस पर मैं बनाने लगा हूं अब एक रिकर्सिव ट्री। n एलिमेंट्स के लिए जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो आपको चाहिए 2 बार n-1, इधर भी n-1 और इधर भी n-1। तो आपको 2 बार n-1 का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। ठीक हो गया? n के लिए 2 बार n-1 का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए ट्री ऐसा बनेगा। और ये जब सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आई नीड 1 स्टेप कि मैं मर्ज करके ये बना लूं। ठीक हो गया? n-1 के लिए जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता हूं तो आई नीड n-2 स्टेप्स 2 टाइम्स। और यहां पर भी इस साइड के लिए भी n-2 करना पड़ेगा, सारी बात है। समझ आ रही है तो जी सर। ओके, अगर नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट n-4 करेंगे बोथ साइड्स। n के लिए दोनों प्लस साइड्स 1। पर n-1 करना पड़ता है। n-1 के किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई नीड 2 टाइम्स n-2, और फिर n-2 को सॉल्व करने के लिए आई नीड n-3। 4। ठीक है? सो n-3 यहां पर भी n-3, 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 n-3। ओके 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 एंड ओके। अब आप देखें कि यहां पर आपके पास सिर्फ एक n था, यहां पर आपके पास एक स्टेप इधर रिक्वायर्ड है, एक स्टेप इधर रिक्वायर्ड है। ठीक है? जब आप वापस मर्ज करेंगे इसको तो ये मुझे टोटल यहां पर कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड थे? 2। दूसरा जैसे इन दोनों को मर्ज करके एक स्टेप और चाहिए तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही जब इनके नीचे का सोल्यूशन आ जाए तो एक स्टेप इसके लिए चाहिए ताकि आप n-1 बना लें, और एक स्टेप जब इन दोनों का सोल्यूशन आ जाए तो उसके लिए चाहिए कि आप ये बना लें। तो इस पूरे लेवल के लिए मुझे चाहिए 2 स्टेप्स, इस पूरे लेवल के लिए मुझे चाहिए 4 स्टेप्स, इस पूरे लेवल के लिए मुझे चाहिए 8 स्टेप्स। ओके। रिकर्सिव ट्री मेथड के 3 कह लें कि आपके पास 3 तरह के आपके पास ये जो स्टेप्स हैं ये निकलती हैं 3 तरह से। एक तरीका ये हो सकता है कि आपका जो रूट नोड की कॉस्ट है वही आपके अगले लेवल की कॉस्ट हो, वही अगले लेवल की कॉस्ट हो, वही अगले लेवल की कॉस्ट हो, यानी कॉस्ट हर लेवल पर सेम आ रही हो। दूसरा जो है उसमें यह है कि आपके पास कॉस्ट नीचे जाते हुए बढ़ रही हो, और तीसरा यह है कि आपके पास कॉस्ट रूट की सबसे ज्यादा हो और नीचे जाते हुए कॉस्ट कम हो रही हो। ठीक है? ऐसे ही होगा ना, जैसे यहां पर स्टेप कॉस्ट 1 आ रही है, इधर 2 आ रही है, इधर 4 आ रही है, नीचे जाते हुए बढ़ रही है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जो कॉस्ट आ रही हो वही अगले लेवल पर हो, वही अगले लेवल पर हो, वही अगले लेवल पर हो। ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो रूट की कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा हो और उसके बाद नीचे जाते हुए कॉस्ट कम हो रही हो। अगर मेरे पास फर्ज करें कि रूट की कॉस्ट जो है फॉर एग्जांपल इट इज n³ फॉर एग्जांपल, आगे चलते हुए ये कॉस्ट कम हो रही है, लाइक इट इज n³ divided by 6 and then it is n square, and I am sure that it is going down, but it has lots of terms, lots and lots of terms, but I am sure that it is going down. What will be the big O of this whole equation? इसमें आगे बहुत कुछ है। जो सबसे बड़ा नंबर है वही होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वही होना चाहिए, which will be n³, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू ये है। ठीक है? आगे भी n³ है, लेकिन एक तो वो रिड्यूस हो रहा है यानी कि डिवाइड बाय 6 है, दूसरी बात ये है कि ये जब एड अप होगा तो इट विल बी 2n³ और वो 2 विल ड्रॉप ही होना है। ठीक है?
सो आगे जाते हुए वैल्यू कम हो रही है, तो क्योंकि वैल्यू कम हो रही है इसलिए बिग ओ कहता था कि सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो आप यूज करेंगे बिग ओ में। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपके पास वैल्यू ग्रो कर रही हो, जैसे इसमें कर रही है 1 + 2 + 4, वैल्यू ग्रो कर रही है, अभी तक सारे कॉन्स्टेंट्स हैं आपके सामने, बट यू डोंट नो, मे बी द लास्ट वैल्यू इज n⁻⁹ है ना, nobody knows because it's growing. सर इस ट्री में फिर बिग ओ एन होगी क्योंकि डिक्रीजिंग होती जा रही है जैसे डिक्रीजिंग, जैसे ये। सर ये एन डिक्रीजिंग या माइनस। इंक्रीजिंग? ये जो आप नीचे जा रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं। एन की वैल्यू डिक्रीज मतलब जो आपका प्रॉब्लम स्मॉल होता जा रहा है लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। सर नहीं, मैं बिग ये ओ की बात प्रॉब्लम, कर रहा हाँ बिगो क्या होगा? हूँ। एन होगा फिर। एन क्यू? सर ये तो एन मतलब स्मॉल होता जा रहा है ना। एन स्मॉल होता जा रहा है, एन कहाँ स्मॉल होता जा रहा है यार? सर ये एन की वैल्यू यहाँ पर -1 डिक्रीजिंग करते जा रहे हैं ना। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे पास एन टोटल मतलब एक वैल्यू थी, मुझे उसको रिड्यूस किया मैंने दो n-1 प्रॉब्लम्स में और एक स्टेप लगा। यहाँ पर मेरे स्टेप लगे हैं 2। अगर फर्ज करो कि ये ट्री नीचे जाते तक n-n हो जाए तो वहां पर क्या सिर्फ n स्टेप तक पहुंचेगा? नहीं, जैसे ये वो ग्रो 0 कर रहा है 4, ये 8, ये तो नहीं पहुंच, ये तो n से ऊपर निकल जाएगा। और वैसे भी फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि अभी नीचे जाके क्या आ रहा है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू नीचे जाते हुए ग्रो कर रही है, ठीक है। एंड क्योंकि ये नीचे जाते हुए ग्रो कर रही है तो जो सबसे, यानी कि जो बिग ओ होगा वो क्या होगा? जो सबसे बड़ी एन। वैल्यू हो वही बिग ओ में आएगी ना। यस। जी सर। अब फिर लेकिन लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू मुझे पता नहीं है कि नीचे जाके क्या आएगी। एन लिख लेंगे हम। हाँ जी, बोले 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 बोले। एन लिख लेंगे क्योंकि ग्रो होता जा रहा है ये। है। इसे 2 की बेटा पावर ये में लिखें। जरूरी नहीं है ना कि एन हो, ये एन स्क्वेयर भी तो हो सकता है। मतलब क्या ऐसी आपके पास पक्की बात है कि ये एन से बड़ा नहीं होगा? ओके सर, ओके। ठीक है, कोई सर पता नहीं ना, ये जो हमें डिक्रीज हो कंफर्म नहीं है। हाँ बोले, डिक्रीज हो सर रहा ये है। -1 n-2 हो रहा है, ये जब n-n तक जाएगा तो ये जो हाँ 1 2 हो रहा है, अगर 2 की पावर में लिखें तो ये 2 की पावर n जब होगा तब वो n-1 होगा, राइट, तब हमारा खत्म होगा वो टाइम तब कंप्लीट। हमारा ये प्रॉब्लम खत्म होगा। सो इसके लिए अब मुझे जेनेरिक बनानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है? n-1, यहाँ पर क्या है? n-2, और यहाँ पर ट्री की डेप्थ क्या है? 0। यहाँ पर ट्री की डेप्थ क्या है? 1। यहाँ पर ट्री की डेप्थ है 1 2। यहाँ पर ट्री 2 की डेप्थ है 3। 3। जब ट्री की डेप्थ 3 है तो टोटल कॉस्ट क्या है? 8। जब ट्री की डेप्थ 2 है तो कॉस्ट है 4। जब ट्री की डेप्थ 1 है तो कॉस्ट है 2। सो इट इज 2 raised to power 1, 2 raised to 2 power raised to 1। power 2, 2 raised to power 3। और यहाँ पर माइनस में भी क्या आ रहा है? 3। तो जब मैं पहुंचूंगा n-n पे, इसका मतलब है कि आई एम एट डेप्थ n, उस वक्त मैं n डेप्थ पर मौजूद हूंगा। और अगर मैं n डेप्थ पे मौजूद होऊंगा तो वहां पर मेरी कॉस्ट तो आ रही होगी 2 raised to power n। यस सर। ठीक है, सो ये देखो ये ग्रो कर रहा है और ग्रो करते करते लास्ट लेवल पे आई नो कि इट इज 2 raised to power n। इससे ज्यादा नीचे डेप्थ में जा ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। n-n, प्रॉब्लम फिनिश्ड। ठीक है, इतना छोटा हो गया है कि वो बिल्कुल खत्म ही हो गया। तो उस वक्त में जो कॉस्ट थी वो थी 2 raised to power n। नाउ जब भी हमें, देखो अगर मुझे यहां पर एक कॉस्ट लगी है, यहां पर दो कॉस्ट लगी है, तो एक्चुअली तो ये सब कॉस्ट एड अप होंगी तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरा टोटल प्रॉब्लम कितने में सॉल्व हुआ, है ना। जी सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ऐसे बिल्डअप होगी 1 + 2 + 4 + 8
एंड लास्ट वैल्यू इज 2 रेज टू 2 पावर n n। तो बिग ओ जब आप करते हो तो आप ये सारी पिछली वैल्यूज ड्रॉप कर देते हो, क्योंकि द बिगेस्ट वैल्यू इज दिस वन, राइट। जी सर, वो सीरीज बनेगी उसमें सबसे बड़ी 2 वैल्यू रेज 2 टू की पावर पावर n। n। सबसे बड़ी वैल्यू 2 रेज टू पावर n है, लिहाजा बिग ओ में आप यही लिखेंगे। सो आप देखें